न्यू अशोकनगर थाने के अंदर आने वाले एक स्कूल के अंदर 8वीं क्लास के छात्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ, अभद्रता हुई और हैवानियत उसके साथ हुई, जिसके चलते उसका जो इलाज है वो अभी फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। बच्चे के साथ क्या पूरी घटना हुई, इसके लिए हम उनके पेरेंट्स से बात करेंगे। उनकी बहन और उनकी माताजी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं अपना नाम तो रिवील नहीं कर सकती हूँ, तो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, तो इस घटना के बारे में आपको कैसे पता चला? इस घटना के लिए, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ विक्टिम की, तो हमें हॉस्पिटल से सबसे पहले पता चला कि उसके साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है, जो डॉक्टर्स ने मेरी मदर को बताया, मिड ऑपरेशन। फिर उसके बाद हमें नहीं, मेरी मदर को नहीं लगा, क्योंकि मिड ऑपरेशन जब डॉक्टर ने आके बोला तो मेरी मदर ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कहीं पे भी नहीं भेजती है उसको। लेकिन जब बाद में आईसीयू से बच्चा बाहर निकला, सेम डे पे डॉक्टर ने दोबारा मेरी मदर को बुलाया और उन्होंने बोला कि नहीं, 101% मैं डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ मैम, इसके साथ कुछ गलत काम ही हुआ है, आप अपने बच्चे से पूछिए कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और हमें इस केस में FIR फाइल करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे मुझे पता चला। जब ये घटना हुई उसके बाद ये घटना ये बताइएगा, ये घटना किस दिन की है? फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ है वो 13 मार्च को हुआ है, जब बच्चों की स्कूल में बहस हुई है। तो मेरा ब्रदर जो है वो क्लास में लंच टाइम पे डेस्क बजा रहा था, म्यूजिक, ये बच्चे थोड़ा ऐसे ही म्यूजिक का गेम खेले थे, तो वो डेस्क से म्यूजिक दे रहा था। तो जो क्लास का मॉनिटर है उसने उसको बोला कि तू डेस्क क्यों बजा रहा है, तू डेस्क मत बजा। तो मेरे ब्रदर ने उसको जवाब दिया कि लंच टाइम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं बजा सकता। तो उसने कहा तू नहीं बजा सकता, मैं तुझे मना कर रहा हूँ। तो मेरे ब्रदर ने उसको बोला कि तू कौन है, तो उसने बोला मैं तेरा बाप हूँ। तो मेरे ब्रदर की, क्योंकि हमारे फादर नहीं है, तो उसको ऑफ कोर्स ये सुन के बुरा लगा। और बाकी के जो बच्चे हैं, एक आध का उसमें जो रिसेंटली किसी के और की भी फादर की डेथ हुई है, तो उसने भी बोला ऐसे बाप पे मत जा। तो जो क्लास का मॉनिटर है उसने इन दोनों बच्चों की कॉलर पकड़ ली, तो इन्होंने अपनी कॉलर छुड़ाने के लिए उस बच्चे को पुश कर दिया। तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तो बाद में देखता हूँ। तब इस बच्चे ने, जो ये क्लास मॉनिटर है, इसने अपने पीयर ग्रुप में जाके उन लोगों को प्रोवोक किया कि इससे मेरी लड़ाई हुई है और तुम इन लोग इसको मजा चखाओ। सेम डे पे ही उन्होंने मेरे भाई को दोबारा से पीटा स्कूल में, ठीक है, पर इतनी इंटेंसिटी से नहीं पीटा उस दिन स्कूल में, उसको मारा वगैरह। तब भी उसको चोट वोट, मतलब जो भी लगी वगी, उसने जाके टीचर को बोला उसके दोस्तों के साथ। तो टीचर ने उन दोनों को सॉरी बुलवाया एक दूसरे से कि तुम दोनों सॉरी बोलो। तो इसने जो अक्यूज्ड है उसने बोला कि इसने मेरे को गाली वाली दी, इसलिए मैंने इसको ऐसा बोला, मैंने इसे नहीं बोला, वो मतलब झूठ बोलने लगा। तो मेरे भाई ने बोला कि नहीं मैडम, मैंने तो गाली नहीं दी है और इसने मुझे ऐसे से मारा एंड ऑल। तब भी मैम ने उन दोनों को सॉरी बुलवा के इस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तब जैसे ही मैम डिसअपियर हो गई, वहां से चली गई, फिर इस लड़के ने, अक्यूज ने, फिर से मेरे बच्चे को बोला कि मैं तेरे को बाद में देखूंगा, तेरे को मैं बाद में बताता हूँ। देन उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद स्कूल आ गए, बीच में एक और एग्जाम पड़ा, तब कुछ नहीं किया। 18 मार्च को अगेन इन लोगों ने मेरे बच्चे को पूरा दिन कुछ नहीं करा। इन्होंने बीच में प्लानिंग बनाई, इट इज़ प्री मेडिटेटेड, प्री प्लान्ड इन्होंने करके। छुट्टी के टाइम, क्योंकि उस दिन अभी होली स्टार्ट ही होने वाली थी, तो स्कूल वालों ने 10 मिनट पहले छुट्टी कर दी थी। विद इन स्कूल प्रेमाइसिस, गेट के बाहर नहीं जाते बच्चे, गेट के अंदर ही, स्कूल के गेट के अंदर ही एक जगह है जहाँ पे बच्चे वेट करते हैं, ठीक है। तो मेरा भाई अपनी बहन का वेट कर रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टी तो नहीं हुई थी 10 मिनट पहले, तो वो वेट कर रहा था यहाँ पे नीचे। तो इनके पीयर ग्रुप में से ही एक लड़का आकर मेरे भाई को उसने बोला, जो उसने मास्क पहना हुआ था, मेरा भाई योगा टीचर के पास खड़ा हुआ था, तो जो दूसरा लड़का आया उसने उसको बोला कि तेरे को स्पोर्ट्स वाले सर बुला रहे हैं। तो मेरे भाई ने बोला कि कहाँ बुला रहे हैं, मुझे तो दिख नहीं रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, वो वहीं खड़े हैं जहाँ जो क्राइम सीन है, कि वो वहीं खड़े हुए हैं और मैं तेरे को लेके चलता हूँ। तो मेरे भाई ने अपना बैग योगा टीचर के पास रखा और वो उसके साथ चला गया कि मैम मैं बैग रख के मैं अभी आ रहा हूँ, मुझे स्पोर्ट्स वाले सर बुला रहे हैं। जब वो वहाँ पे गया क्राइम सीन पे, तब भी उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखा, तो उसने बोला यहाँ तो कोई है नहीं। तो उसने बोला कि रुक, मैं बुला के लाता हूँ। तो जो भी उसके पेयर, ये बाकी लड़के हैं, ये सारे छुप के खड़े हुए थे। तो इन्होंने
वो जब मुड़ने लगा कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने उसको पीछे से पकड़ा, खींचा, जमीन पे लिटाया। इन लोगों ने उसे बहुत मारा, उसको लाते मारी है। इनके पास लकड़ी का डंडा था, इन लोगों ने उसको डंडों से उसकी टांगों पे मारा है। इन लोगों ने उसे लात घूसे, जैसे भी ये लोग आपस में सारे इसको मार सकते थे, इन लोगों ने उसे मारा। ठीक है, उसके बाद वो सेम उसी पोजीशन में था, उसकी शर्ट फाड़ दी इन लोगों ने, सारे जो अक्यूज्ड है। उसके अलावा इन लोगों ने उसकी पैंट फाड़ने की कोशिश करी, लेकिन पैंट उसकी थोड़ी टाइट थी, क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी सा बच्चा है, ठीक है, चबी है मतलब। तो उसकी पैंट उनसे फटी नहीं, तो उन्होंने पैंट खींच के उतार दी उसकी। जब उसकी पैंट उन्होंने उतार दी, फिर उसके बाद उसको उन्होंने हॉर्स पोजीशन में बताया है। मेरे भाई के हाथ इन्होंने पीछे मोड़ दिए कि वो हाथों से कुछ नहीं कर सकता। उसका सर जमीन में लगा के इन लोगों ने पीछे से वुडन रॉड का यूज करा है, लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करके उसके एनल पार्ट में इन्होंने इंसर्ट किया उसको। वो रोता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन वहां पे कोई अवेलेबल नहीं था, कोई सुन नहीं पाया, क्योंकि छुट्टी का टाइम था वो। और दूसरी बात, वहां पे कोई केयरटेकर कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगर एक बच्चा किसी क्लास में बंद भी हो जाता है, तो वहां पे कोई ये देखने के लिए नहीं है कि वहां पे वो कोई बच्चा रह गया या उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, उसने फिर जब उसके साथ ये कर दिया, तो उसके बाद जब ये लोग जाने लगे, तो उन्होंने उसको फिर से धमकाया कि अगर तूने किसी और को ये बात बताई या किसी को बोला, तो मैं तेरी बहन के साथ, जो सेम स्कूल में 10th की स्टूडेंट है, उसके लिए भी बोला कि हम तेरी बहन के साथ भी यही करेंगे, तेरी बहन को भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो बच्चा इतना डर गया कि उसने किसी को कुछ नहीं बोला। उसने वहां पे से अपनी पैंट कैसे वापस से पहनी होगी, कैसे अपने आप को संभाला होगा, कैसे वो वापस गया है। जब वो योगा टीचर के पास गया, तो योगा टीचर ने भी उससे पूछा कि ये क्या हाल बना रखा है, तो इसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको। इसकी बहन जो वहां पे अब वेट कर रही थी, क्योंकि वो अब तक आ चुकी थी, उसने भी आके उसको पूछा कि तूने ये क्या हाल बना रखा। इसने कहा अभी आप प्लीज घर चलो, बस अभी घर चलो, अभी घर चलो, क्योंकि वो डरा ही हुआ था ऑब्वियसली। जब वो घर आया, तो मेरी मदर ने भी उसको डांट दिया, क्योंकि मदर उसको बोलने लगी कि पापा नहीं है तो ऐसे शर्ट फाड़ लाता है, दीदी अकेली कमाने वाली है। मतलब 10 चीजें हम बच्चों को संभालने के लिए और उस चीज के लिए भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो और डर गया और वो ओपन अप नहीं कर पाया मम्मी से भी। और बीइंग क्योंकि पापा नहीं है अगेन, तो मेल का एक फीमेल के साथ ओपन अप होना भी बहुत मुश्किल है। और शायद एक एक्सटेंट पे उसको ये भी रियलाइज ना हुआ कि उसके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। उसको शायद सिर्फ ये लगा कि इसकी पिटाई हुई है। ये बताइए मैम, तो उसके बाद जब वो घर आ जाता है, उसके बाद किस तरह से ये पूरी घटना के बारे में जानकारी मतलब आप सबको पता चलती है, कैसे बाकी सारी जो जानकारी है वो इस घटना के बारे में? ये 18 मार्च को हुआ इंसिडेंट, राइट। वो घर आ गया, उसने नहीं बताया। 19 से ही, सेम डे से ही उसको दर्द होगा, लेकिन 19 से उसको और दर्द होने लगा पेट में। तो उसने बोला कि मुझे पेट दर्द हो रहा है। मेरी मदर, मैं बाहर रहती हूँ, तो मेरी मदर उसको डॉक्टर के पास ले गई। लोकल डॉक्टर से उसको दवाई दिला के लाई, 3-4 दिन की उसको दवाई मिल गई। लेकिन उसको वही, आई थिंक वो दवाई खा रहा होगा तो टेम्परेरी उसको रिलीफ मिल रहा होगा। लेकिन उसके बाद उसने फिर 28 तारीख को शिकायत करी कि मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत हो रहा है। मेरी मदर उसको हॉस्पिटल लेके गई, फिर वापस आई, फिर रिलीफ नहीं मिला, फिर वापस लेके गई हॉस्पिटल, फिर वापस आई, फिर रिलीफ नहीं मिला। फिर थर्ड टाइम जब लेकर गई, तो डॉक्टर ने कहा इसको हम एडमिट करते हैं, इसके सारे टेस्ट कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। तो जब सीटी स्कैन उन्होंने कराया, तो सीटी स्कैन में आया कि इसकी जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, वो फट गई है, ठीक है। तो डॉक्टर्स ने कहा तुरंत ऑपरेशन इसका हमें करना पड़ेगा, जो कि हाई रिस्क सर्जरी है। मेरी मदर से उस पर बाकायदा उन्होंने सिग्नेचर्स कराए कि इसमें आपका बच्चा मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। तो वो जब उन्होंने सिग्नेचर उनसे करा लिए, उसके बाद उन्होंने मिड ऑपरेशन जब आकर भी बोला है कि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ, तो मेरी मदर ने फर्स्ट इंप्रेशन यही था, क्योंकि हमारे बच्चे कहीं नहीं जाते। आप किसी से भी पूछ लीजिए, सोसाइटी में भी हमारे रिलेटिव्स को भी ये कंप्लेन रहती है कि आप अपना बच्चा हमारे घर क्यों नहीं भेजते, क्योंकि हम किसी पे यकीन करते ही नहीं है आज के टाइम में, ठीक है। तो जब वो, मेरी मदर ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं है। लेकिन जब मैंने जैसे आपको बताया कि आईसीयू में से जब वो बाहर निकला, तो डॉक्टर ने फिर मेरी मदर को बुलाया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा हुआ है। तो जब मेरी मदर ने जाके मेरे बच्चे से कन्फ्रंट किया, मेरे भाई से, कि बेटा तुम मुझे बताओ तुम्हारी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि वो अगर हम उसे एक सिप पानी भी दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हम इसको देना थोड़ा सिप स्टार्ट करते हैं कि कितना वो एडजस्ट कर रहा है, लेकिन वो सिप भी दे रहे थे तो उल्टी ही उल्टी करे जा रहा था। तो हम उसको बोले थे कि अगर तू नहीं बताएगा कि क्या हुआ है, तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ये बैग्स वगैरह सब ऐसे ही लगे रहेंगे। तो उसने शायद उस डर से ये बताना स्टार्ट किया। उसने सबसे पहले मेरी बहन का नाम लिया। तो मेरी मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि
उसने मेरे को ऐसे धमकाया है और उसने मेरे साथ ये किया है, उन लोगों ने सबने मिलके मुझे मारा और फिर मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, इतना ब्रूटली। ठीक है, तो हमारा बच्चा इतना डरा हुआ, इतना इस मेंटल स्टेट में, सोचिए इतने दिन उसने उस दर्द को सहा है और मेंटल हैरासमेंट, उसका जो पेन वो फिजिकली तो झेल ही रहा था, मेंटली वो कैसे सोया होगा रातों को, क्या सोचा होगा उसने, अशेम्ड होगा, एम्बेरस्ड होगा। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम एक लड़के से भी पूछे तो एक लड़का ओपन अप तो नहीं हो पाता, खुल के रो नहीं पाता, तो ये चीजें कैसे बोलेगा वो, राइट? तो वो बोल ही नहीं पाया इन सब चीजों में। जिन बच्चों के बारे में उसने बताया वो क्या उसी क्लास के हैं या फिर उसके सीनियर हैं या फिर कुछ और बाहर के कुछ बंदे थे, उसमें लड़के शामिल थे? जिसके बारे में उसने बताया, जो एक्यूज्ड है वो उसका क्लासमेट है, जिसको और मॉनिटर है जो वो भी उसका क्लासमेट है, जिसने सबको प्रोवोक करके ये बात स्टार्ट करवाई है। बाकी लड़कों का अभी तक वो नाम एज सच नहीं बता पाया है क्योंकि सब मास्क पहन के आए थे, बट उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से वो सीनियर क्लासेस के लड़के हैं, स्कूल के ही हैं। स्कूल के ही हैं, सब यूनिफॉर्म में ही आए हैं और स्कूल प्रेमाइसिस के अंदर ही ये बात हुई है। तो ये एक बात बताइएगा, आप निश्चित तौर पर आप स्कूल पर भी आप स्कूल मतलब स्कूल वालों से आपने अप्रोच किया होगा, प्रिंसिपल के पास गई होंगी, वहां से क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? स्कूल तो बिल्कुल सर कोऑपरेट नहीं कर रहा है। स्कूल के हिसाब से वो यही बोल रहे हैं कि ये स्कूल के प्रेमाइसिस के अंदर नहीं हुआ, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्राइम तो हुआ है, राइट? वो तो मेडिकल रिपोर्ट से साबित है। अगर कहीं बाहर हुआ होता तो एक 14 साल का बच्चा वो बाहर की बात बताता, अगर किसी और ने किया होता तो वो किसी और का नाम लेता। वो स्कूल को क्यों ब्लेम करेगा? उसको क्या बेनिफिट है? और वो किसी और पे इल्जाम क्यों लगाएगा? उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। किसी और ने, जिसने उसके साथ ये क्राइम किया है, वो उसका ही तो नाम लेगा ना, वो उसको ही तो बोलेगा कि हाँ, चाहे आपकी किसी से कुछ भी लड़ाई हो गई हो, लेकिन वो किसी का फालतू में तो इल्जाम नहीं लगाएगा। उसको क्यों छोड़ देगा जिसने उसके साथ एग्जैक्टली ये किया है? स्कूल ने हमें फुटेज नहीं देने से तैयार नहीं है। प्रिंसिपल उनकी पता नहीं भाग गई है कहीं पे, उसका फोन नंबर स्कूल वाले कह रहे हैं हम कॉल नहीं मिला सकते, उनका हमारे पास नंबर नहीं है, उनका एड्रेस नहीं है। स्कूल जो भी मॉनिटर है क्लास का, उसके पेरेंट्स को अभी तक बुला के इन्होंने नहीं पूछा। अगर इतनी बड़ी बात हो गई, आपका बच्चा इतने बड़े केस में इन्वॉल्व हो गया है, तो आप कैसे उसके पेरेंट्स को आपने नहीं बुलाया अभी तक? वहां पे क्राइम सीन की कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फॉरेंसिक्स के पास अभी तक उसके जो ब्लड स्टेन्ड अंडरवेयर्स भी पड़े हैं, वो भी फॉरेंसिक्स के पास अभी तक नहीं गए। तो आप बताइए मुझे, इसमें स्कूल ऐसे कैसे पल्ला झाड़ सकता है कि हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं? स्कूल, जब हम बच्चों को स्कूल तो भेजेंगे ही ना, हम तो कहीं भेजते नहीं। और हमारे तो ट्यूशन भी हम होम ट्यूशन लगा के रखिए कि हम बच्चों को कहीं नहीं भेज सकते, लेकिन अगर स्कूल भी नहीं भेजेंगे तो फिर हम कहाँ भेजेंगे उनको? पुलिस के पास आप लोग गए, किस तरह का सहयोग वहां से मिल रहा है? क्या वो लोग आपकी बात सुन रहे हैं या फिर नहीं? क्या रिस्पांस वहां से? देखिए, जब मैं पहले गई हूँ उस पुलिस के पास, तो उन लोगों ने मेरी एफआईआर वगैरह सुनी है, हॉस्पिटल में आके मेरे बच्चे का स्टेटमेंट लेकर गए हैं। लेकिन जब मैं कोर्ट में थी, तो मैं जब पहले जो मैं आईओ जिस इस केस को डील कर रहे थे, तो उन लोग, वो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझे बिल्कुल भी सहयोग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ यही बोल रहे हैं कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। ठीक है, अब बाकी इस केस में अभी तक पुलिस का ये रोल, मैं ये अभी तक मुझे नहीं समझ आया कि स्कूल इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया अभी तक। स्कूल का तो बड़ा रोल है ना, चाहे अभी तक उसमें फुटेज उन्होंने अभी तक नहीं देखी है, नहीं मिली है, लेकिन ये तो है नहीं कि अगर फुटेज नहीं भी मिलेगी उन्हें तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है या वहां पे वो बोल रहा है कि स्कूल वहां पे होगा या नहीं होगा। क्राइम सीन तो है ना, वो लायबल है, जवाब देने के लिए लायबल है स्कूल। तो स्कूल को पार्टी उसमें क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? स्कूल से अभी तक एक भी इंसान मेरे बच्चे को देखने नहीं आया अभी तक हॉस्पिटल में। क्या स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? जब बच्चा यूनिफॉर्म पहन के आपके स्कूल के अंदर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? दिस इज नॉट जस्ट अ केस ऑफ नेग्लिजेंस। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने, नेग्लिजेंस तो है ही है, लेकिन आप ये क्रिमिनल प्रवृत्ति को भी तो बढ़ावा दे ही रहे हो। उनके स्कूल में आए दिन यही हरकतें चल रही। क्या लग रहा है, किसी तरह का कोई प्रेशर है स्कूल के ऊपर जो वहां से कोई मिलने नहीं आ रहा है या फिर क्या? मुझे तो सर बिल्कुल लगता है कि उनके ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जिस कम्युनिटी के वो लोग हैं वो सारे ही इस तरीके के हैं कि वो प्रेशर डाल सकते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ, मेजरली जब हम किसी कम्युनिटी को स्पेशली देखते हैं, उनमें से वो लोग उसी टाइप के दिखते हैं। जब उनका बच्चा, पुलिस के ऊपर भी हो सकता है प्रेशर, लेकिन हाँ, स्कूल के ऊपर, स्कूल अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और उन लोगों से प्रेशर में आकर अगर ये कुछ भी वो कर रहा है तो ये बहुत ही गलत है। और मुझे तो लगता है कि 100% स्कूल
छुपा तो रहा ही है सर कि प्रिंसिपल गायब है, उनकी टीचर्स का एटीट्यूड देखिए, अगर आप उनसे कुछ बात पूछ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी टीचर कह रही है कि मैंने एफआईआर पढ़ी है, बताइए इसमें कहाँ लिखा। एफआईआर वो टीचर कैसे पढ़ सकती है? आप मुझे बताइए, एफआईआर की कॉपी उस टीचर तक कैसे पहुंची? वो तो नहीं हो सकती ना उसके पास। लेकिन अगर वो पढ़ रही है तो इसका मतलब स्कूल सब मिलकर उनको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है कि ये एफआईआर है, और वो एफआईआर उन तक कैसे जा रही है इसका किसी के पास जवाब नहीं है। आंटी, ये मुझे बताइएगा कि एक माँ के तौर पर निश्चित तौर पर ये जो घटना हुई है ये हैवानियत से कम नहीं है, लेकिन आप क्या मांग करेंगी, क्या आप चाहती हैं बेटे के जो न्याय के लिए वो क्या कुछ होना चाहिए? मेरी तो प्रशासन से भी बेटा यही दुआ है, यही मैं भगवान से कह रही हूँ कि भगवान मेरे बच्चे को न्याय मिले, सच का साथ दें सभी लोग, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस है, चाहे जो भी कोई इन्वॉल्व है, कि भाई उसको सामने लाए। जो 4 अभी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, जिनका नाम उजागर नहीं हो पा रहा है, पुलिस उसको मेहनत करे, उसको उजागर करे कि वो कौन है। पुलिस स्कूल वालों से, बच्चों से कैसे भी पूछताछ करके उन 4 का नाम निकलवाएं, क्योंकि जब तक वो 4 नहीं पकड़े जाते, 1 पकड़ा गया है, अभी 4 नहीं पकड़े गए हैं, जब तक वो 4 नहीं पकड़े जाएंगे तब तक और जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। और मेरे बच्चे को तो इंसाफ पुलिस को सबको मिलकर भाई दिलाना ही चाहिए। जिस बच्चे ने मासूमियत में इतना कष्ट भोगा, इतनी यातना सही, स्कूल को भी सहयोग करना चाहिए। और मेरी तो हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि मेरी बच्ची जो 10वीं में पढ़ती है उसकी सुरक्षा का जिम्मा लें, और मेरे बच्चों का जिम्मा लें कि भाई कोई भी हमारे साथ अब आगे वारदात नहीं होगी। अगर हमारे साथ कोई वारदात होती है तो उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन लोगों ने मेरे बच्चे को डरा धमका के इतने दिन तक चुप रखा। क्या ये बताइए, इस दौरान किसी तरह की कोई धमकी या फिर कुछ और चीजें जो आरोपी हैं या उनके परिवार वालों की तरफ से आपके ऊपर कोई स्टार्ट से धमकी दे रहे हैं ना, वो स्टार्ट से वो धमकी दी। सोचिए छोटी सी बात से ये स्टार्ट किया गया है, सोचिए छोटी सी बात से अगर ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, उसके बाद अगर सॉरी बुलवाने पर वो इतना बड़ा स्टेप उनका लड़का बच्चा जो भी है वो ले सकता है, तो सोचिए उनका तो अगर एक्यूज्ड है इस केस में अंदर वगैरह, तो वो तो क्या ही कर सकते हैं हमारे साथ। और धमकी तो वो दे ही चुके, मेरी बहन के लिए तो दे ही चुके हैं। मैं बाहर रहती हूँ, मेरी मदर अकेली हैं, तो इसका तो मतलब यही सीधा सीधा मतलब है ना सर। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरी मदर ने कहा कि को एक्यूज जो सारे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, स्कूल उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, पुलिस ने उनसे क्या जांच पड़ताल कर रही है, पुलिस मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कहाँ है वो, क्यों नहीं है, उनके पेरेंट्स को कितने जो सेक्शंस हैं उस दिन वगैरह के क्यों नहीं पता चल रहा वहां से उनके लिए। मॉनिटर को पकड़े पुलिस, जो मॉनिटर है उसी के तो साथ के लड़के हैं, ये उसी के साथ के दोस्त हैं, उसी ने ही तो बोला है कि हाँ भी इस बच्चे से बदला लेना है कि इसने मुझे पुश करा है। तो जब मॉनिटर का नाम तो क्लियर ही है ना, चलो और लड़कों का नाम काले मास्क पहने थे, मेरा बच्चा नहीं बता पा रहा अभी, क्योंकि दवाइयों का भी कह लो, कुछ भी कह लो। बेटे की अभी तबीयत कैसी है, क्या कंडीशन? मेरे बच्चे की कंडीशन अभी खराब है, 3 महीने बाद उसका एक ऑपरेशन और होगा। अगर वो ऑपरेशन कामयाब नहीं होता तो जो ये पोटी वाला बैग है ये ताजिंदगी के लिए मेरे बच्चे के ऐसे ही लटका रहेगा। उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक पेट कट किया गया है, अपेंडिक्स उसका रिमूव हो चुका है, एनल रीजन में उसके इंजरीज है जिससे वो स्टूल पास नहीं कर सकता वहां से, इसलिए इंटेस्टाइन यहाँ से निकाल के डॉक्टर ने यहाँ पे स्टूल स्ट्रोमा लगाया हुआ है, जिससे 2-3 महीने तक वो वहीं से स्टूल पास करेगा। 2-3 महीने बाद उसकी फिर से सर्जरी होगी, फिर से चेक होगा कि उसका एनल रीजन कैसा है, अब वो कैसे हो सकता है, और बाकी जो सारी चीजें हैं डॉक्टरेट टर्म्स में वो सब। 6 महीने तक तो कुछ नहीं कर सकता, ना ऐसे नीचे झुक के कुछ उठा तक नहीं सकता। अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज का, हमें कुछ नहीं पता कि उसका डिस्चार्ज कब होगा। ठीक है, और उसकी मतलब मेंटल ट्रॉमा इतना ज्यादा है 14 साल के बच्चे के साथ, जो अभी तुतला के बात करता है, अभी 14 साल का है वो। ठीक है, उसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए कि उसको मेंटल ट्रॉमा हर चीज से और फिजिकल ट्रॉमा इतना दिया गया है और इतना धमकाया गया है कि उस बच्चे के लिए इतना मुश्किल हो गया कि इतने दिन वो अपनी माँ से भी नहीं कह पाया ये बात। हम तो दूर की बात है, मैं तो बहन हूँ, अपनी माँ से वो नहीं कह पाया, वो इतना डर गया।
और वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए, शायद मुझे भी कोई अभी आके बोले तो मैं भी डर जाऊंगी, लेकिन मैं बड़ी हूं, मैं अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकती हूँ, बच्चे नहीं कर पाते इतना दिमाग इस्तेमाल। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगी, क्या चाहती हैं, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाए? क्योंकि हमने देखा है कि 10 से 12 साल पहले जब दिल्ली में निर्भया वाला कांड हुआ था तो जो आरोपी उन्हें सख्त सजा हुई थी। आप क्या चाहती हैं, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो, क्या सजा उन्हें दी जाए? सर पहली बात, कम भी नहीं है। सर पहली बात ये देखिए, वो लड़की के साथ हुआ था, ये लड़के के साथ हुआ है, खरा तो वही है, उसकी भी आंख फट गई है, वैसे ही हुआ है। निर्भया के साथ तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल हुआ है, वो तो हम सोचते हैं तो भी कांप आ जाती है, ठीक है। वो मेरे भाई के साथ भी होता है, हम वो भी सोचते हैं तो हमें लगता है कि हम सो नहीं पा रहे हैं, रातों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो क्राइम करा है, ये बोल देना कि ये बच्चे हैं, क्योंकि उम्र से, ये उम्र से अगर आपका क्रिमिनल माइंड है, प्री मेडिटेड, आप प्लानिंग कर रहे हो इतनी, आप मास्क पहन के आ रहे हो, ये सब तो ये बच्चों वाली हरकतें तो नहीं है। अगर आप बच्चों की सिर्फ उम्र की वजह से आप ये कह दो कि मेरे को खून तक करना अलाउड है, मेरे को किसी के साथ इतना घटिया सेक्सुअल हीनियस क्राइम करना अलाउड है, तो वो नहीं होना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एज एडल्ट, उन पे एडल्ट ट्रायल ही होना चाहिए, उन पे जुवेनाइल ट्रायल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि उनने जिन पुलिस ने अभी तक सिर्फ उसको पकड़ा है जो सबसे यंगेस्ट है, जो दूसरे हैं जो दे कैन बी 18 अबव ऑल्सो, ठीक है, वो 16 to 18 की एज में कहीं ना कहीं फॉल करते होंगे, 11-12 के स्टूडेंट्स हैं अगर वो, तो आप देखिए उनको तो एडल्ट ही ट्रायल मिलना चाहिए। ये ऐसा इतना आसान बात नहीं है, इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर भी लगना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी जिंदगी और मौत की बात है तो क्यों नहीं लग रहा उस पे, क्योंकि उसकी सर्जरी ऐसी हुई है, वो डॉक्टर ने बोला है कि अगर हल्की सी भी और देर हो जाती तो ये नहीं बचता आपका बच्चा, ठीक है। और हम किसी से मिले भी हैं जिन्होंने हमें बताया कि उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है स्कूल में और उनका बच्चा नहीं बचा, ठीक है। उसी स्कूल में? उस स्कूल में नहीं, दूसरे स्कूल में, लेकिन इस स्कूल में आए दिन आपस में लोग मारपीट करते रहते हैं बच्चे, ठीक है। कोई ना कोई बच्चा इन्हीं कम्युनिटी का मेजरली बच्चों को वॉशरूम्स में पीटता रहता है, कोई कैंची घुसा देता है किसी के हाथ में, कोई कुछ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने इस स्कूल में अपने बच्चों को डाला और मैं उनको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेरे से। लेकिन मैं तो नहीं भेज सकती, मेरी बहन जो है 10th में, वो स्कूल नहीं जा पा रही है डर के मारे, वो घर पे नहीं रुक पा रही डर के मारे, उसको हर चीज हमें उसको समझाना पड़ रहा है कि हम क्या, और हम खुद को कैसे समझाएं, उसको भी समझाएं तो हम खुद को कैसे समझाएं कि हमारा बच्चा प्रोटेक्टेड है। आगे लास्ट सवाल आखिर में ये मुझे बताइएगा कि जैसे आप बता रहे हैं कि स्कूल तरफ से कोई जो मतलब सहयोग है वो नहीं मिल रहा है, पुलिस भी सहयोग करने से में अभी पीछे हट रही है, बहुत कम सहयोग कर रही है। आगे आप अपनी लड़ाई ये जो है भाई को इंसाफ दिलाने के लिए किस तरह से लड़ेंगी? देखिए, मैं तो सिर्फ सच की लड़ाई लड़ रही हूँ यहाँ पे, हम कोई झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। मुझे तो नहीं पता उसकी क्लास में कौन लड़का पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, और मेरी स्कूल से तो क्या ही दुश्मनी होगी, राइट। मुझे एडमिशन करा के पढ़ाना अपने बच्चे को इस स्कूल में भी था और दूसरे स्कूल में भी होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई इसमें खुद का बेनिफिट है। तो अगर मेरा बच्चा बोल रहा है कि ऐसा है तो उसके लिए मैं एंड तक फाइट करूंगी, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि अगर मेरे फादर नहीं है तो मेरे बच्चों के सर पे कोई नहीं है। मैं हूं, मेरी मदर है, हम लोग हैं और हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे ही, और हर माँ बाप करता है। लेकिन इससे ये सबसे बड़ा वो खड़ा होता है सवाल कि हम अगर स्कूल भी नहीं भेज सकते तो हमारे बच्चे कहाँ सेफ है। लड़का भी सेफ नहीं है तो लड़कियां तो कैसे ही सेफ होंगी। तो ये फाइट तो एंड तक चलेगी, और सर उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए। ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी के साथ इतना हीनियस क्राइम कर दो और आप 2-3 साल में भी छूट जाओ। 2-3 साल तो बहुत ही कम सजा है। एक बात मुझे और बताइएगा, जिस तरह से जिन बच्चों ने घटना को अंजाम दिया, आपने जैसे बताया कि एक बच्चा उसी 8वीं क्लास का है, तो उसकी भी एज जो है 14-15 साल के आसपास होगी, बाकी जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, सीनियर हैं। तो जिस तरह की मेंटेलिटी उनके अंदर है, जिस तरह से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, तो क्या आपको लगता है कि कहाँ से क्या घर परिवार में इस तरह के जो लोग हैं वो रह रहे हैं जिसके चलते इस तरह की मानसिकता जो है, इतनी क्रूर मानसिकता जो है उनके अंदर आ रही है कि जिसके बाद वो लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, हमारे संस्कार, अगर मैं बोलूं कि मैं अच्छे से अगर किसी को ट्रीट कर पाऊंगी तो मेरे माँ बाप के डाले हुए संस्कार ही होंगे। उनके घर में किस तरीके का माहौल है मैं जाके तो नहीं देखती, लेकिन जिस तरीके के वो क्राइम कर रहे हैं, और अगर हमारे बच्चों को हम छोटी भी चीज पे नहीं पकड़ पा रहे कि हमारे बच्चे ऐसी हरकतें कर सकते हैं, तो फिर हमारे पेरेंट्स होने पे तो
क्वेश्चनेबल है ये कि हम अपने बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। हमारे हर बच्चा दंगा करता है, हर बच्चा शरारत करता है स्कूल में, लेकिन शरारत करने में और क्राइम करने में बहुत फर्क होता है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो साफ तौर से जो ये घटना हुई है उसको लेकर जो परिजन है उनका यही कहना है कि सख्त से सख्त सजा जो है वो दी जानी चाहिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस से भी उचित जो सहयोग है वो मिलेगा। और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया उसको लेकर इनका यही कहना है कि निश्चित तौर पर जो घर परिवार वाले हैं, जिन लड़कों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, उनके पेरेंट्स की ओर से उन बच्चों को सही से परवरिश नहीं की गई, और जिसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर किस मेंटेलिटी के वो बच्चे हैं जो अभी 10th 12th में हैं और उन्होंने इतनी हैवानियत वाली घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या स्कूल प्रशासन से सहयोग मिलता है, क्या स्कूल इस बात को राजी होता है कि वहां पर उस परिसर में ये घटना हुई है। और अब देखने वाली बात होगी ये भी कि पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, खासकर स्कूल के ऊपर। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।